बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 विनोद पदानी यानी चुटकुले। मनोरंजन यानी हंसी खुशी देने वाले श्लोक। यहाँ ये 6 श्लोक बताए गए हैं। इस श्लोक में पहले श्लोक में ये बात बताई है कि दामाद का घर जमाई मतलब उसको 10वां ग्रह कहा गया है। दूसरे श्लोक में यह बताया है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसका समाज में कोई मूल्य नहीं है। तीसरे श्लोक में यह कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार प्रसिद्ध होना है। चौथे श्लोक में गधा और ऊंट की एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए ये बात बताई है। पांचवें श्लोक में यह कहा गया है कि लड़की की शादी में लड़की लड़के के रूप देखती है, माँ धन दौलत देखती है, पिता उसकी पढ़ाई देखते हैं और आने वाले सब जो लोग होते हैं वो मिठाई चाहते हैं। छठे श्लोक में डॉक्टर को यमराज का भाई कहा गया है। अभी हम पढ़ते हैं श्लोक। सदा वक्री सदा क्रूर कन्या राशि स्थित सदा पूजा में पेक्षते जमाता दशमो ग्रह। सदा मतलब हमेशा, वक्री टेढ़ा, सदा हमेशा, क्रूर क्रोधी, कन्या राशि स्थित कन्या राशि में रहा हुआ, सदा हमेशा, पूजा में पेक्षते आदर सत्कार की अपेक्षा रखने वाला यानी मान सम्मान की भावना रखने वाला, जमाता दामाद, दशमो ग्रह तो दसमो। यहाँ 9 ग्रह की बात बताई गई है। जैसे 9 ग्रह होते हैं उसमें जो 10वां ग्रह है वो दामाद को 10वां ग्रह कहा गया है। अर्थात हमेशा टेढ़ा, हमेशा क्रूर, हमेशा कन्या राशि में रहने वाला। यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इसमें जो कन्या राशि के यानी लड़की के साथ जिसकी शादी होती है वो हमारे घर का दामाद होता है, इसलिए उसको कन्या राशि में रहने वाला कहा गया है। हमेशा आदर सत्कार की उपेक्षा रखता है, इसलिए दामाद को 10वां ग्रह कहा गया है। अभी दूसरा श्लोक। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हटके टकटका यते। टका यानी पैसा, धर्म यानी धर्म, टका पैसा, कर्म यानी काम करना, कर्म करना, टका पैसा, ही मतलब सही में, परम यानी श्रेष्ठ, तपम तप, यस्य जिसके, हस्ते हाथ में, टका पैसा, नास्ति नहीं है, हाट के बाजार में, टकटकायते यानी भटकते रहना, इधर उधर घूमते रहना। सेकेंड श्लोक में ये बताया है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो बाजार में इधर उधर भटकता है। अर्थात पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सबसे बड़ा तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं है वह बाजार में इधर उधर भटकता रहता है। यहाँ ये बताया है कि पैसा ही सर्वस्व यानी सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए कहा गया है जिसके पास पैसे नहीं है उसके समाज में कोई भी मान सम्मान
नहीं है। तीसरा श्लोक। घटः भिन्दात पटः छिन्दात कुर्याद्रावाश सभारोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। तीसरे श्लोक में घटः यानी घड़ा, भिन्दात फोड़ देना, पटः वस्त्र, कपड़े, छिन्दात फाड़ देना, कुर्याद्राशवारोहणम गधे पर सवार होना यानी डोंकी, गधे पर बैठना, येन जैसे, केन तैसे, प्रकारेण प्रकार से, प्रसिद्ध, पुरुषो मनुष्य या पुरुष, भवेत होना। यहाँ मनुष्य की प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालच में मनुष्य कुछ भी करता है, ये बात बताई गई है। अर्थात घड़ा फोड़ देता है, वस्त्र यानी कपड़े फाड़ देता है, गधे के ऊपर सवार होना जैसे मनुष्य को प्रसिद्ध होना है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार रहते हैं। यहाँ कई उदाहरण दिए हैं। उदाहरण यानी एक समय बताया गया है कि घड़ा फोड़ना, वस्त्र फाड़ना, कपड़े फाड़ना, गधे ऊपर सवार होना, जैसे तैसे पुरुष को प्रसिद्ध होना है, मतलब अपना नाम कमाना है। चौथा श्लोक। उष्ट्राणा हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रसन्नति अहो रूपम अहो ध्वनिः। उष्ट्राणः ऊँटों का यानी कैमल, ही सही में, विवाहेषु विवाह प्रसंग में यानी शादी के समय, गीतम गीत, गायंती गाते हैं, गर्दभाः गधा या डोंकी। यहाँ अकारांत पुल्लिंग वर्ड है गर्दभः, गधा उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है गर्दभाः यानी सारे गधे। परस्परम यानी एक दूसरे के, प्रशंसति प्रशंसा यानी बखान करना, अहो वाह, रूपम रूप, अहो वाह, ध्वनि आवाज। अर्थात ऊँट के विवाह प्रसंग में गधे गीत गाते हैं और ऊँट गधे एक दूसरे के वखान करते हैं। वाह कैसा रूप है, वाह कैसे मीठी आवाज है। यहाँ ये बात बताई गई है कि रूप वाले ऊँट जैसे अधिकारी, मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, और बेसुरी आवाज वाले गधे जैसे लोग एक दूसरे के वखान करते हैं, ये बात बताई गई है। श्लोक नंबर 5। कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्तमितरे जनाः। कन्या जिसकी शादी होने वाली है वह लड़की, वरते पसंद करना, रूपम रूप, माता माँ, वित्तम धन, पिता पापा, श्रुतम पढ़ाई, शिक्षा, बांधवाः सगे संबंधी, कुलमिच्छन्ति कुल को देखना यानी कोई भी कास्ट का है लड़का उसके कुल का ऊंचा है या नीचा है ये देखना। मिष्टान्तमितरे मिठाई चाहते हैं, जनाः मनुष्य। अर्थात
कन्या यानी लड़की, रूप को यानी लड़के का रूप, माता धन को और पिता उसकी पढ़ाई को पसंद करता है और आने वाले सगे संबंधी उसका कुल यानी उसकी कास्ट देखते हैं और दूसरे लोग जो होते हैं वो मिठाई चाहते हैं। 6 नंबर, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यम सहोदरः नमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज यानी डॉक्टर, महान वैद्य। नमस्तुभ्यं, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज यानी जो मृत्यु के देवता है वह। सहोदर, भाई। यमस्तु, यम तो। हरति, ले लेना। प्राणान, प्राणों को। वैद्य, डॉक्टर। प्राणान, प्राणों को। धनानि, धन संपत्ति। च, और। अर्थात हे यमराज का भाई, महान वैद्य यानी डॉक्टर, तुमको नमस्कार हो। यम तो सिर्फ प्राणों को ही ले जाता है, किंतु आप तो प्राण और धन संपत्ति यानी पैसे दोनों ले जाते हो। जैसे हम बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके लिए पैसे भी भरने पड़ते हैं। अगर शायद जिंदा रहे तो वापस आ सकते हैं, पर मृत्यु हो गई तो वापस नहीं आते। इसलिए यहाँ डॉक्टर पे कटाक्ष किया गया है कि डॉक्टर जो है वो यमराज का भाई है। यमराज सिर्फ प्राण ले जाता है, परंतु डॉक्टर जो होता है वो प्राण और पैसे दोनों ले लेता है। अस्तु।